कुंटू साहब, अपने ना गांव में जैसे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बैठते हैं, उनके बीच में बातें चलती हैं कि हाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो नौकरी करते हैं, वाइट कॉलर जॉब जो आप कह रहे हैं भाई, उनको इतने पैसे नहीं मिलते। वहाँ जो ट्रक ड्राइवर है या प्लम्बर का काम करता है, दूसरे काम करते हैं, बिजली का कोई काम करता है, उनको ज़्यादा कमाई उनको मिलती है। इसलिए जो पढ़ने बच्चे जाते हैं वो भी अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। इसमें है सच्चाई? बिल्कुल, वहाँ पे तो हर काम आना चाहिए। अगर आपको खुद प्लम्बिंग आती है अपने घर की, तो उस पैसे को भी आप सेव कर लेते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी प्लम्बर को फ़ोन करते हो, तो पहले बात तो आपको, खासकर मैं अमेरिका की बात बताता हूँ, प्लम्बर उसी दिन मिलेगा नहीं आपको जी। और अपने मुंह जितने भी पैसे चाहेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे काम करवाने के लिए। इसलिए प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, ऐसे ऐसे काम की बहुत डिमांड है। ये 6-6 1-1 साल के कोर्स होते हैं, अमेरिका में जाके कर लेते हैं, मतलब बच्चे कर लेते हैं साइड में, और दे आर वेल ऑफ। इनके बेस पे भी उनको, जो बच्चे, जैसे कोई बच्चा आईटी में जा रहा है या कोई बच्चा एमबीए कर रहा है या मास्टर डिग्री कोई कर रहा है, उसके साथ में ये कोर्स करता है, तो इसके बेस पे उनको वर्क। ये तो आपको डे टू डे लाइफ टाइम है हमारा। वो एमबीए हो, आपको बैचलर हो, आपके मास्टर हो, ये काम तो वहाँ पे जितनी स्किल है, जितना आपको आ जाए तो वो भी अच्छी बात है। ये तो सीख लेने चाहिए ऐसे ऐसे काम। तो बाहर जाते हो, खाना बनाना जरूर सीख लेना चाहिए, ड्राइविंग जरूर सीख लेनी चाहिए जी। तो ये काम छोटे छोटे काम है, यू शुड लर्न बिफोर यू गो अब्रॉड। ये नहीं कि आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको गाड़ी ड्राइविंग नहीं आती, तो आप तो वहाँ किसी के पास टाइम नहीं। टाइम इज़ मनी। जी। अमेरिका में या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में टाइम इज़ मनी। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स समथिंग, आई गिविंग यू माई टाइम। बिल्कुल। तो ये चीज़ें छोटी छोटी यहाँ इस कंट्री में सीख के जानी चाहिए, सीख के जानी चाहिए। एक और बताइए सर, जैसे आपने कहा कि टाइम इज मनी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ है ना, जो बच्चे हैं आईटीआई हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, आईटीआई से उसने प्लम्बिंग का कर लिया, बिजली का कर लिया, मोटर मैकेनिक कर लिया, वेल्डिंग कर लिया, उन बच्चों का क्या वीज़ा लग सकता है? उन बच्चों के लिए क्या अवसर हैं वहाँ पर? वीज़ा लगना तो बहुत ही मुश्किल है। वीज़ा तो आईटीआई वालों का नहीं लग पाएगा। आईटीआई वालों का वीज़ा तो नहीं मिलेगा, वो तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि यूथ को ऐसे ऐसे वीज़ा नहीं मिलेगा वहाँ पे जाने के लिए। सिर्फ एजुकेशन का ही एक ऐसा साधन है कि आप मास्टर डिग्री करने के लिए जाएं, तो इनके लिए कोई वहाँ पे, हाँ, ये आपकी एडिशनल वैल्यू होगी। अगर आप यहाँ से बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास कोई स्किल है, तो उस स्किल से यू कैन मेक मनी। उस स्किल से आप काम कर सकते हैं, साथ में आप पढ़ भी सकते हैं, उससे पैसा भी अर्न कर सकते हैं, एंड यू ऑल सेट। जी, ये सही बात कही कि बच्चे स्किल होकर जाएं, कुछ न कुछ जो पढ़ाई करने जाएं 5-6 महीने का, यहाँ कुछ ऐसा काम सीख के जाएं ताकि वो पैसा कमा सकें। जी बिल्कुल। नहीं, जनरली ऐसा देखा गया है कि जितने भी यहाँ से ना पेरेंट्स है ना, वो बच्चों को, वही मैं वही कहता हूँ कि वो काम नहीं करने देना चाहते, क्योंकि वो डिग्निटी ऑफ लेबर की वही फिर बात आती है कि काम का तो सब थोड़ा है ना, जैसे बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत कम लोगों को अमेरिका जाने का मौका मिलता है, और लोग फिल्में देखते हैं, आप जैसे लोगों के इंटरव्यू सुनते हैं। कैसा देश है अमेरिका? कैसा वहाँ लोगों का रहन सहन, कैसा खान पान, कितना पैसा कमा लेते हैं, वो जानना चाहते हैं। किस तरह की वहाँ व्यवस्थाएं हैं, सफाई, सड़क, रिश्वत, बिजली, इस तरह का कैसा क्या है वो? अमेरिका के बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, एक्चुअली यहाँ मतलब ये है कि अवेयरनेस है वहाँ से। एक तो क्लीननेस की, जो सफाई की जो है एक अवेयरनेस है, हर आदमी अवेयर है कि आपको ये गार्बेज नहीं, ये कूड़ा करकट नहीं फैलाना, गार्बेज, हर बंदा अवेयर है उसके बारे में। वो अपना देश को, अपना घर को, देश को अपना घर समझता है। पहली बात ये। दूसरी बात है पैसे कमाने की बात है। जो पैसा तो वहाँ पे ठीक है, यू कैन सेव मनी। काम करोगे तो पैसा तो आप कमा लेते हो, लेकिन अगर आप अमेरिकन या उस स्टैंडर्ड से रहते हैं तो फिर इतना ईजी नहीं है। देखिए, एक आदमी वहाँ, सपोज आप जॉब करते हैं, तो आपको साल में लगभग 3 या 4 वीक की छुट्टियाँ मिलती हैं। उन 3-4 वीक की छुट्टियों में आप अपने बच्चों को लेकर यूरोप चले जाते हो, साउथ अमेरिका चले जाते हो, तो आपकी लाइफ इतनी बिजी होती है कि आपको मतलब पैसे से ज़्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। किसी तरह मुझे टाइम मिल जाए, स्पेंड टू विद माई फैमिली, आने जाने के लिए। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत हैं जो कि ड्रॉबैक्स भी हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो मैं देखता हूँ, जो यहाँ यूनिवर्सिटी में है या दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, दे हार्डली वर्किंग। आपके यहाँ कभी आंगनवाड़ी वाले, कभी पता नहीं लाखों लाखों लोग सड़क पे बैठे रहते हैं। तो वहाँ तो ऐसा नहीं चलने वाला। वहाँ तो एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क, सब काम करते हैं, और काम के बगैर वहाँ गुजारा नहीं है। यहाँ पे पता नहीं काम ही नहीं करते हैं लोग, काम करना नहीं चाहते हैं। रीजन बीइंग ये काम करना नहीं चाहते हैं। फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर था इस देश में अंदर कि फार्मिंग
से मैक्सिमम किसान से ही मैक्सिमम रोजगार क्रिएट होते थे। जी। अब खासकर हरियाणा में ज़मीनें तो रही नहीं, तो फार्मिंग का ऑलमोस्ट बंद हो गया उसमें कोई, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है। जी। उस फार्मर्स के बच्चों को इन्होंने स्किल बनाया नहीं, स्किल डेवलपमेंट कुछ ऐसी हुई नहीं, तो वो सब कुछ सारा का सारा एकदम से ब्लॉक हो चुका है बिल्कुल यहाँ पे। इसलिए यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, यूथ बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है सिस्टम से, और उस सिस्टम की गलती नहीं, उस समाज की गलती है। जी। कुंडू साहब, जो बच्चे यहाँ से अमेरिका जाएं पढ़ाई करने के लिए, किन फील्ड में ज़्यादा स्कोप रहता है? वो किस तरह की मतलब पढ़ाई चूज करें ताकि आगे उनको नौकरी मिलने में आसानी रहे? नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सबसे जो अच्छा है वो है आईटी सेक्टर। जी। मास्टर करो यहाँ से बैचलर करो कंप्यूटर साइंस में, या फार्मा में यहाँ से बैचलर करो, या हेल्थ में, किसी हेल्थ में आप कोई भी नर्सिंग में है, फार्मा में है, इसमें फाइनेंस में है, तो मैथ में, बेसिकली मैथ में भी है, इकोनॉमिक्स में है, यहाँ से बैचलर करो। फिजिक्स अच्छी नहीं, फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो डिफरेंट लाइन है। लेकिन एक सिंपल, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर अपने बच्चे को अमेरिका भेजना चाहती है, या यूरोप के किसी कंट्री में भेजना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया में भेजना चाहती है, न्यूजीलैंड में भेजना चाहती है, कनाडा में कहीं भी भेजना चाहती है, तो उसके लिए बेटर तरीका यही है कि बच्चों को यहाँ से बैचलर डिग्री करवाओ। डोंट सेंड योर किड्स फॉर द अंडर ग्रेड्स। उसमें कोई इतना, उसके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और वर्थ भी नहीं है। और अगर आप मास्टर डिग्री वहाँ से करते हैं, पर्टिकुलरली कनाडा में मास्टर डिग्री करने के बाद आपका इमिग्रेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है अमेरिका की बजाय। और अगर कनाडा में हैं तो फिर वहाँ की, अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो आप अमेरिका में भी आ सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील, इतना हार्ड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो चलन है कि अभी +2 करने के बाद ही बच्चे जा रहे हैं। उनका ये मानना रहता है, पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी 3 साल यहाँ हम बैचलर डिग्री करेंगे इंडिया में, 3 साल में तो हम वहाँ सेटल हो जाएंगे। नहीं, ये गलत सा है, क्योंकि वहाँ पे बैचलर डिग्री जो है उसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती है। मास्टर डिग्री 1.5 साल में हो जाती है जी, और उसके बाद जॉब ही मिल जाता है। बैचलर डिग्री पर यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, काफ़ी पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, इतना वर्थ नहीं है। मैं तो एडवाइज नहीं करूँगा कोई किसी को, अनलेस अंटिल यू आर सुपर रिच, यू हैव लॉट ऑफ मनी। अगर आपके पास पैसा है तो आप ठीक है, लेकिन आप अगर उसको मास्टर डिग्री के लिए भेजें तो बेटर है। जी। तो कुंडू साहब, ये बताओ, जो बच्चे बैचलर डिग्री करके जाते हैं या +2 करके वहाँ एडमिशन लेते हैं, तो ये सबके यहाँ अभी जो बातें लोगों के बीच में चलती हैं कि वो पढ़ाई के साथ अपना खर्चा भी निकाल लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो खर्चा निकाल के कुछ पैसे बचा ले लेते हैं और घर भी भेज देते हैं। इसमें कितना क्या वो बच्चे मतलब इनकम कर लेते हैं? देखिए, अगर आप यूरोप के स्टाइल से रहें, अगर आप अमेरिका के स्टाइल से रहें और उस स्टाइल से रहें, तो उसमें से बचने वाला तो कुछ है नहीं, बल्कि आपको पैसे मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको उस स्टैंडर्ड से रहना है। क्योंकि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में भी काम करते हैं तो आपको लगभग 20 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए। 20 घंटे में $10, $15 पर आवर्स आपको मिलेगी, आपको वो वीक में $200-300। सो दैट इज़, वो इतना काफ़ी नहीं है वो अमाउंट। तो ये आई डोंट थिंक सो। हाँ, इलीगली ओवर टाइम काम कर सकते हैं। 3 दिन आप कॉलेज अटेंड करो, 3 दिन आप फुल टाइम काम करो, वो इलीगल काम कर लेते हैं काफ़ी। उसमें दे कैन मेक इट। एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही है बेसिकली, तो उसके बाद बच्चे कहीं ना कहीं अपना, मेरे जैसे बंदों से या और कितने जानने वाले दोस्तों से मिलके कुछ न कुछ काम हो जाता है। वो उसके बाद वो शायद पेरेंट्स को ज़्यादा बॉदर नहीं करते। जी जी जी। फर्स्ट सेमेस्टर में दिक्कत ज़्यादा रहती है बस। फर्स्ट सेमेस्टर में ये है कि एक तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, ना नेटवर्किंग होती। उसके बाद बच्चे की नेटवर्किंग भी हो जाती है और वो एक दूसरे को जानने लग जाते हैं आपस में, तो काम भी मिल जाता है और वो सिस्टम को समझ लेते हैं। और उसके बाद दे स्टार्ट मेकिंग मनी, अच्छा पैसा बनना शुरू हो जाता है, तो ठीक है, काम कर लेते हैं। पर बात ये है कि जो बच्चे, मैं कहता हूँ कि जो यहाँ काम नहीं करना चाहते ना, वो काम अमेरिका में, कनाडा में या दूसरे डेवलप्ड कंट्री में जाके करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को यहाँ पे काम करने की आदत डालें, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, हम यहाँ पे बच्चों को, अपने बच्चों को कहते हैं तू बैठ के पढ़, काम हम कर लेंगे, सारा काम हम कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 24 घंटे हैं, आपने टाइम को मैनेजमेंट करना है। आप पढ़ने के लिए 8 घंटे बहुत हैं,
उसके बाद 8 घंटे फिर भी आपके पास हैं, तो उसमें आप कुछ काम करो, कुछ भी काम कर सकते हो। जितनी भी आप स्किल सीखोगे वही अच्छा है। और बाहर दूसरे देशों में स्किल की बहुत डिमांड है, चाहे आपको खाना ही बनाना आता है, चाहे आपको कुछ ड्राइविंग आती है, तो स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाहर जाने के लिए। जी कुंडू साहब, ये जैसे आपने बताया कि स्किल की बात करें हम, तो एक तो बच्चे जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि वो वर्क वीज़ा उनका कैसे लगता है। सबसे आसान तो आपने स्टडी वीज़ा बताया है। वर्क वीज़ा पे जो बच्चे जाना चाहते हैं वो किस तरह की जॉब पे उनको वर्क वीज़ा मिल जाता है? वर्क वीज़ा तो इम्पॉसिबल सी बात है बाहर। वर्क वीज़े यहाँ से सीधा वर्क वीज़े पे जाना इतना आसान काम नहीं है। वो शायद मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है कि यहाँ से ही बैठ के आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, वो मुश्किल है जी। और जो बच्चे जैसे खेती करना चाहें, वहाँ खेती के लिए भी कुछ अवसर है? क्योंकि हमारे है ना एक जुनून सा चढ़ा हुआ अमेरिका जाने का, किसी तरह हम चले जाएं, पैसा भी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। हाँ, ये खेती करते हैं बेसिकली जिस ढंग के वहाँ पे ये जो अनस्किल्ड बच्चे जाके जो मैक्सिको से जाके अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, खेती का ही काम करते हैं, अनस्किल्ड हैं। कुछ भी काम मिले, ड्राइविंग का काम करते हैं, ट्रकिंग का काम करते हैं, और स्टोरों पे काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। तो लैंड इज़ वेरी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है वहाँ पे, लैंड इज़ वेरी चीप मे बी। पर वहाँ पे कोई खेती करना नहीं चाहता यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि उनको सेटल होने में ही 10-20 साल लग जाते हैं। तो इतना आसान काम नहीं। हाँ, लैंड इज़ वेरी चीप, लैंड इज़ नॉट एक्सपेंसिव। जी। तो जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाना चाहें कुंडू साहब, कौन से शहर का चयन करें? क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, 50 स्टेट्स हैं वहाँ पर, तो कहाँ उनको मतलब पढ़ाई इजी भी रहे, थोड़ा सस्ती रहे, काम भी उनको मिल जाए, ऐसे कौन कौन से शहर है? क्योंकि हमारे बच्चे ना इसी गफलत में उलझे रहते हैं, कौन से शहर का चयन करें, कहाँ करें, क्या कोर्स का चयन करें, इसमें बहुत। और ये एजेंट जो लोग हैं वो उलझा के रख देते हैं बच्चों को। विशेषकर मैं अमेरिका के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ कि बेटर ये है कि आप ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट ना हो तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएं। उसमें आप वो एक तो आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ से कुछ 1-2 साल पढ़ें स्टेट यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आप अपने क्रेडेंशियल्स आगे भी दूसरी यूनिवर्सिटी में ले जा सकते हैं। तो सस्ते कॉलेज में, सस्ती यूनिवर्सिटी में जाएँ, ज़्यादा पैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी स्टेट में, जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं है। उसके बाद जॉब भी ठीक ठाक मिल जाता है इन लोगों को, ठीक कर लेते हैं। अच्छा कुंडू साहब, अमेरिका के बारे में कुछ लोगों की ये धारणा है कि वहाँ नशा ज़्यादा है, क्राइम भी ज़्यादा है, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं अब अमेरिका के बजाय ऑस्ट्रेलिया की तरफ भेज रहे हैं बच्चों को कि वहाँ थोड़ा पीसफुल है। तो अमेरिका में इस तरह का जो शांति है, ये जो देखिए, क्राइम तो वैसे तो जहाँ जहाँ इंसान है क्राइम तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, लेकिन आप ये कहें कि अमेरिका में क्राइम ज़्यादा है, ये तो मैं नहीं मान सकता। कल्चर वहाँ है अमेरिका में। हाँ, नहीं, आप ये बताओ ना कि एक 20 साल की लड़की रात को 12 बजे अपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जेवर पहन के चली जाए तो आँख उठाकर देखने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पे आप गुड़गांव में एक लड़की काम कर रही, रात को उसको भूख लगे 10-11 बजे, उसको बाहर खाना खाने जाना पड़े तो क्या वो जा सकती है? मतलब अमेरिका में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि रात को आप बच्चे काम करते हैं। हमारी बेटियां रात को काम करती हैं, मतलब मेरी बेटी रात को 12 बजे घर में आती है अपने काम से, तो कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं है। तो ये तो सारे के सारे ऐसे ही मिथ हैं, इसका कोई बेस नहीं है कि वहाँ पे क्राइम तो हर जगह ही, थोड़ा बहुत क्राइम तो हर जगह ही है, लेकिन जो रिस्पेक्ट है इंडियंस की अमेरिका में या कनाडा में वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड है। अमेरिकन इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट और पसंद करते हैं अमेरिका इंडियंस को। बिल्कुल। तो कुंडू साहब, जैसे हमने बात की, जैसे पढ़ाई के बारे में बात कर ले, भाई कौन से कोर्स बच्चे करें। अब ये बात है कि जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं और ये इलीगल तरीके से, जो डोंकी के ज़रिए, और ये वापस फिर कभी वापस नहीं आ सकते इंडिया में, यदि आना चाहें तो? देखिए, मेरी नज़र में तो आज तक कोई ऐसा है नहीं जिसने वहाँ जाकर डोंकी से गया हो और पॉलिटिकल असाइलम डालते हैं वहाँ के देश में। हमें या तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं या हमारे को वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी से खतरा है, इस ढंग के प्ले लेते हैं। वो कोर्ट में केस चलते रहते हैं 3-4 साल 5 साल, तो वो उसमें उसका कोई आउटपुट होने वाला नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि उनको वहाँ रहने की परमिशन मिल जाती है, काम करने की परमिशन मिल जाती है। इन द मीन टाइम वो अपना कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं, कोई शादी कर लेता है, कोई और कुछ कर लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट हैप्पी एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द 5-10 ईयर्स उनका जो अच्छा पीरियड है वो चला जाता है। और विशेषकर मैं उनको तो ये एडवाइस करूँगा जो अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं ना, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनको छोड़ के उनको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वापस आना उनका इम्पॉसिबल सी बात है।
वापस आगे तो जा नहीं, वापस आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते फिर यहाँ से। और बच्चों को बुला नहीं सकते। बच्चों को वो पे बुला नहीं सकते, वो तो आपको पता है कि अमेरिका का वीज़ा लगना ही आजकल टाइमिंग ही बहुत है, इसमें तो मुश्किल है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एजुकेशन और एजुकेशन के हिसाब से जाए ना आप, मिडिल क्लास फैमिली है, दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, बच्चा है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको सिर्फ आप एडवाइज करो कि मास्टर डिग्री के लिए जाए। मेरा तो मेरी एडवाइस यही है मिडिल क्लास फैमिली को। और ये गवर्नमेंट भी लोन देती है आजकल तो। और दूसरी बात ये, आप क्यों भेजना चाहते हो मतलब वहाँ बच्चे को, रीज़न बीइंग यही है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे जॉब जल्दी मिल जाता है, स्किल पे मिल जाता है, कोई स्पार्स नहीं चलती है। तो कई फैक्टर्स हैं। अब हरियाणा में 6,500 गाँव हैं। और मैं जब भी अपने गांव में जाता हूँ, मेरा गांव टिटोली है, पास में ही पड़ता है, तो मैं देखता हूँ कि कितने यंग बच्चे हैं बेरोज़गार हैं, कुछ कर नहीं रहे क्योंकि उनके पास कोई भी स्किल नहीं है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो वैसे जॉब मिल जाती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे अनस्किल्ड बच्चे हैं। और अनस्किल्ड को आपको जॉब कैसे प्रोवाइड की जाए? एग्रीकल्चर तो रहा नहीं, खेती का तो कुछ रहा नहीं, दूसरे काम करना नहीं चाहते ये लोग। और वो वहाँ जाकर वो काम करते हैं जो ये काम यहाँ पे नहीं कर रहे। वो काम करते हैं, स्टूडेंट्स भी वही काम करते हैं। जो स्टूडेंट जाता है अमेरिका, उसको 20 घंटे का टाइम मिलता है, वो कैफेटेरिया में काम करता है, वो बाहर ग्रोसरी स्टोर पे काम करता है, छोटे मोटे सभी काम करते हैं वहाँ जाके। लेकिन यहाँ ग्रोसरी स्टोर पे काम नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पे जब तक डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं होगी ना, रिस्पेक्ट नहीं है काम की, वहाँ पे काम की छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। जब तक यहाँ पे इस कंट्री में डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं होगी, तब तक अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ऐसे ही बढ़ती रहेगी, जो मैं पिछले 30-40 साल में देख रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स है इस ढंग की यहाँ पे। ये एक्चुअली सोसाइटी हमारा का जो सेटअप है ना हमारा, वही ऐसा। क्योंकि अगर मैं यहाँ होता था, मैं भी शायद यही सोचता जो हमारा अब जैसे अमेरिका में है, आप कोई छोटा बड़ा काम तो है नहीं, जो गार्बेज पिकअप करने जाता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं वाइट कॉलर जॉब की बजाय, उसके लिए लोग ज़्यादा लाइन में खड़े होते हैं जॉब को मांगने के लिए। और यहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम है कि गार्बेज उठाना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम है। ये कम्युनिटी तुम्हारा गार्बेज उठाएगी, यही कचरा उठाना है। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा ना यहाँ पे इस कंट्री में, जब तक अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बढ़ती रहेगी। वहाँ इस तरह का नहीं है। नहीं, वहाँ पे तो हम सारा काम खुद ही करते हैं, सारा खाना खुद बनाते हैं, घर की सफाई खुद करते हैं, हमारे घर के आसपास जो गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है, जो भी होता है, हम खुद ही करते हैं सारा काम। इसलिए पूरा देश वो डेवलप्ड कंट्री है, सारे सेफ हैं। क्योंकि काम वही बात आती है, डिग्निटी नहीं है किसी यहाँ पे किसी काम के लिए। मतलब एक आदमी यहाँ पे सड़क पे काम करता है, सारी उम्र पत्थर ही फोड़ता रहता है। अमेरिका में एक आदमी अगर सड़क पे काम करता है, थोड़ी दिनों बाद वो बिल्डर बन जाता है, घरों में पेंटिंग करना शुरू कर देता, तो कुछ दिन बाद अपना बिजनेस शुरू कर लेता है, गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना शुरू कर देता है, कुछ सालों बाद उसका अपना पेट्रोल पंप। ग्रोथ है वहाँ पे, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है और उसकी वैल्यू नहीं है बच्चों की। अभी आपके यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर साल हज़ारों बेरोजगार पैदा कर रही है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, उनका कोई ब्लॉक है, टोटल फ्यूचर ब्लॉक। इसलिए फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में। तो जब तक आपको स्किल कोई भी हो, चाहिए आपको मतलब लड्डू बनाने आता हो, चाहिए आपको स्किल चाहिए, स्किल। हाँ, वो हाथ का हुनर जिसे हम कहें। हाँ, क्योंकि चाइना में क्या हुआ कि चाइना में ऐसा ही हुआ। चाइना तो हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था लगभग, लेकिन चाइना में हर बंदे के पास एक स्किल है, उनको काम करना सिखाया चाइना ने। यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा सिखा दी बच्चों को, तो चाइना में काम करना ज़्यादा सिखा दी, इसलिए वहाँ पे हर बंदे के हाथ में हुनर है, तो इसलिए वहाँ पे सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ आ रही हैं, काम वहाँ कर रहे हैं, इसलिए